नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अगर आप भी वर्किंग है और आप भी अपने बच्चे की परवरिश के लिए गुजारा भत्ता की मांग कर रही हैं और आपके पति इनकार कर रहे हैं या बहाने बना रहे हैं, तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का ये फैसला आपके काम का हो सकता है। मेंटेनेंस से जुड़े मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने जो टिप्पणी की वो ऐसी महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है और उनके हित में है जो महिलाएं कामकाजी हैं और वैवाहिक विवाद यानी कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के कारण अपने पति से अलग रह रही हैं। मेंटेनेंस के एक मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि कोई शख्स इसीलिए अपने बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता कि उसकी पत्नी अच्छा कमा रही है। दरअसल मामला ये था कि पति ने हाई कोर्ट में मेंटेनेंस खारिज करने के लिए याचिका लगाई थी। पति का कहना था कि उनकी पत्नी कामकाजी है और अच्छा खासा कमाती है और पत्नी के पास उनकी बेटी की कस्टडी भी है। क्योंकि वो कामकाजी हैं और वो पति केवल 22,000 रुपये कमाते हैं और साथ ही उनके ऊपर परिवार के दूसरे 6 सदस्यों के पालन पोषण की भी जिम्मेदारी है, तो ऐसे में पत्नी की मेंटेनेंस की मांग को खारिज कर दिया जाए। लेकिन इस पर अदालत ने पति को फटकार लगाते हुए कहा कि वो अपने पिता होने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, चाहे आपकी पत्नी कमाती हो या फिर नहीं। दरअसल हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एक्ट और मेंटेनेंस एक्ट और घरेलू हिंसा कानून के तहत मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में मेंटेनेंस की मांग की जाती है, लेकिन इसके कुछ नियम और शर्तें हैं। ऐसे में पतियों को ये लगता है कि अगर उनकी पत्नी कमाती है तो वो गुजारा भत्ता की मांग नहीं कर सकती, वो उसकी हकदार नहीं है, जबकि ऐसा सोचना गलत है। साल 2014 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि अगर पति बेरोजगार भी हो तो भी उसे मजदूरी करके ही सही, लेकिन गुजारा भत्ता देना ही होगा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि पत्नी हर हाल में उसी जीवन की हकदार है या उसी लाइफ स्टाइल की हकदार है जो वो अपने पति के घर में जीती थी। तो आइए जानते हैं वो नियम क्या हैं, वो शर्तें क्या हैं जो मेंटेनेंस को निर्धारित या फिर खारिज करती हैं। लेकिन उसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको जानना जरूरी है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मेंटेनेंस का अधिकार केवल पत्नी और बच्चों का ही नहीं है, बल्कि इस कानून के अंतर्गत माता पिता भी आते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता की उपेक्षा करता है तो माता पिता भी BNSS के सेक्शन 144 के तहत गुजारे भत्ते की डिमांड कर सकते हैं। इसके पहले ये दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 125 के तहत मांगा जाता था। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों या माता पिता की उपेक्षा करता है या भरण पोषण से इनकार करता है तो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट उसे मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं मेंटेनेंस की वो शर्तें जिसके तहत आपका गुजारा भत्ता खारिज हो सकता है या निर्धारित हो सकता है। नाबालिग बच्चे, जायज हो या नाजायज, दोनों ही तरह की संतानें अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकती हैं, यानी मेंटेनेंस की मांग कर सकती हैं। दूसरा, वयस्क बच्चे यानी कि 18 साल से ऊपर के बच्चे भी अगर वो किसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता के शिकार हैं, यानी कि वो फिजिकली चैलेंज्ड हैं और अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी अपने पिता से मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। अब जान लेते हैं वो शर्तें जिसके तहत मेंटेनेंस की मांग नहीं की जा सकती या फिर वो खारिज की जा सकती है। अगर पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ अवैध संबंध में है तो उसे अपने पति से भरण पोषण यानी गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। अगर पत्नी बिना बताए या फिर बिना किसी खास वजह के अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है या फिर दोनों आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं तो भी इन कंडीशंस में पत्नी गुजारे भत्ते की मांग नहीं कर सकती। तो ये थी मेंटेनेंस यानी गुजारे भत्ते से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।